हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है केनेट एंडरसन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बकवास किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। जो ऑथर है वो हमसे कहते हैं कि मैं ब्रूनो से शुरुआत करूँगा, जो कि मेरे वाइफ का पेट स्लॉट बियर है। और ऑथर हमें बताते हैं कि उन्हें कैसे वो ब्रूनो एक एक्सीडेंट के बाद मिला था। तो फ्रेंड्स, ऑथर हमें बताते हैं कि 2 साल पहले वो और उनके कुछ कंपेनियन मैसूर के एक शुगरकेन फील्ड में गुजर रहे थे। वहीं पर लोग जो है वो वाइल्ड पिग्स को शूट कर रहे थे ताकि वो लोग फील्ड से भाग जाएं। कुछ पिग्स जो है वो शॉट हो जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो हाश सब कुछ खत्म हो गया। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा स्लॉट बियर धूप में हांफता हुआ बाहर निकलता है। तो लेखक को उसकी हालत देखकर तरस आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं इसे बिना कोई रीज़न के शूट नहीं करने वाला। लेकिन उनका एक कंपेनियन जो है वो उसे शूट कर देता है और उसे बियर की वो हालत नहीं दिखाई देती। तो जैसे ही उस स्लॉट बियर को गोली लगती है तो वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी लेखक और उसके कंपेनियन देखते हैं कि उसके पीठ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बेबी बियर था जो अपनी मम्मी की सवारी कर रहा था। तो जैसे ही उसकी मदर ज़मीन पर गिर जाती है तो वो नीचे उतरकर अपनी मम्मी के आसपास घूमने लगता है और वो रोने जैसी आवाज़ निकालने लगता है। तो ये देखकर लेखक को बहुत बुरा लगता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बेबी बियर उन्हें स्ट्रेंजर समझ के शुगरकेन फील्ड में भाग जाता है। लेकिन लेखक और उनके कंपेनियन उसके पीछे पीछे भागते हैं और फाइनली वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे एक गनी बैग में रख के अपने साथ बेंगलोर लेकर आ जाते हैं। लेखक उस बेबी बियर को अपने वाइफ को गिफ्ट कर देते हैं और जिसे देखकर उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और वो सबसे पहले उसे एक रिबन पहना देती हैं। और जब वो देखती हैं कि वो कब जो है वो एक बॉय है तो वो उसका नाम ब्रूनो रख देती हैं। तो जल्द ही ब्रूनो जो है वो बॉटल से दूध पीना सीख जाता है और कुछ ही दिनों में वो बाकी सब चीज़ें भी खाना और पीना शुरू कर देता है। उसे दलिया दिया जाता था खाने के लिए, जिसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी और राइस से बनाया जाता था। और उसे चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम ये सब पसंद नहीं थे। ब्रूनो जो है वो लिक्विड में मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, बियर, बटर मिल्क ये सब पीता था। तो जल्द ही ब्रूनो अपने साथ हुए एक्सीडेंट को भूलने लगा और वो उनके घर में डॉग्स और उनके घर में रहने वाले बच्चों से अटैच हो गया। वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था, खेलता रहता था, जब चाहे किचन में दौड़ता रहता था और वो उनके साथ बेड पर आकर सो जाया करता था। फिर ऑथर हमें एक एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट रखा था, जो कि एक पॉइजन होता है जिसे उन्होंने रैट्स और माइस को मारने के लिए रखा था। तो एज यूजुअल ब्रूनो जो है वो लाइब्रेरी में जाता है और उसे वो पॉइजन दिखाई देता है और वो उसे भी टेस्ट करता है और वो उसे खा लेता है। खाने के बाद ब्रूनो का हालत पूरा ख़राब हो जाता है। वो ठीक तरह से खराब ही नहीं हो पा रहा था। किसी तरह वो अपने आप को घसीटता घसीटता लेखक के वाइफ के पास जाता है। लेखक उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ज़रूर उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। तो वो उसे एक वेटनरी सर्जन के पास ले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैंने बेरियम कार्बोनेट रखा था लाइब्रेरी में जिसे इसने खा लिया है। तो वो डॉक्टर कहता है, व्हाट पॉइजन डिड यू से? बेरियम कार्बोनेट? ओ यस, बेरियम कार्बोनेट। तो वो सिम्टम्स कहता है, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन। और वो कहता है कि जस्ट अ मिनट सर, मैं अपना सिरिंज और मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ। ब्रूनो की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। उसने वॉमिटिंग किया और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लेकर आते हैं और वो ब्रूनो को 10 सेंटीमीटर क्यूब का एंटीडोट इंजेक्ट करते हैं। 10 मिनट बाद भी उसके हालत में कोई सुधार नहीं आता। तो डॉक्टर फिर से उसे 10 सेंटीमीटर क्यूब का एंटीडोट देते हैं। अब 10 मिनट बाद जो है वो ब्रूनो का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो रहा था और उसने अपना हाथ पैर हिलाना भी शुरू कर दिया था।
लेकिन अब भी वो ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स बाद ब्रूनो जो है वो खड़ा हो जाता है और उसे खाना दिया जाता है। ब्रूनो जो है वो लेखक की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो लेखक से कहना चाहता हो कि एक बेरियम कार्बोनेट मुझ जैसे बड़े ब्लैक बियर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर से वो खाना शुरू कर देता है। लेखक हमें एक और एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 1 गैलन का ओल्ड इंजन ऑयल रखा हुआ था जिसे ब्रूनो ने दूसरे लिक्विड्स की तरह ही पी लिया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उस पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और वो एकदम नॉर्मल रहा। जैसे जैसे महीने बीतते गए ब्रूनो का साइज बढ़ने लगा, लेकिन उसी के साथ ऑथर और उनके फैमिली मेंबर का ब्रूनो के प्रति जो अफेक्शन है, बॉन्ड है, वो भी बढ़ने लगा। ऑथर की वाइफ जो है वो ब्रूनो से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी और ब्रूनो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम चेंज करके एक हिंदुस्तानी वर्ड में उसका नाम रख दिया जो कि था बाबा, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल बॉय। ब्रूनो जो है वो जल्द ही उनके कमांड्स भी फॉलो करने लगा और जब भी कोई ब्रूनो को बाबा व्हिसल या बाबा बॉक्स कहता था तो जो भी उसके सामने होता था ब्रूनो उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता था। और जब भी कोई उसे एक स्टिक पकड़ा के उसे कहता था बाबा होल्ड गन, तो वो उसकी तरफ स्टिक दिखाते हुए मानो ऐसे देखता था कि वो उसे मारने वाला हो। क्योंकि ऑथर के घर में छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्हें ज़्यादातर टाइम ब्रूनो या बाबा को चेन से बांध कर रखना पड़ता था। ऑथर का बेटा ऑथर और ऑथर के कुछ फ्रेंड्स जो है वो ऑथर की वाइफ को एडवाइस देते हैं कि आप बाबा को ज़ू में रखवा दीजिए, लेकिन वो मना कर देती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फील करती हैं कि ब्रूनो सचमुच बड़ा हो गया है और उसे घर में रखना मुश्किल हो रहा है तो वो ना चाहते हुए भी मान जाती हैं। ऑथर जो है वो ज़ू के इंचार्ज को लेटर लिखते हैं कि क्या वो एक बियर को ज़ू में रखवा सकते हैं, तो वहाँ से रिप्लाई आता है यस। और जल्द ही एक लॉरी आती है जिसमें वो ब्रूनो को लेकर चले जाते हैं। तो ये देखकर ऑथर की वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं और वो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाती हैं। फिर वो ज़ू के इंचार्ज को लेटर लिखती हैं कि ब्रूनो कैसा है, तो उधर से रिप्लाई आता है वेल ब्रूनो जो है वो ठीक है, लेकिन वो खाना को मना कर रहा है। तो ऑथर जो है वो अपने कुछ फ्रेंड्स को जो कि मैसूर में गए हुए थे उन्हें ब्रूनो पर नज़र रखने को कहते हैं और उन्हें रिपोर्ट देने को कहते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि ब्रूनो जो है वो बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया है और वो बहुत ज़्यादा ही उदास दिख रहा है। और वो उन्हें बताते हैं कि ज़ू के जो कीपर्स हैं वो उनसे कहते हैं कि ब्रूनो जो है वो बहुत ही अनहैप्पी और अनरिलैक्स रहता है। इसी तरह ऑथर जो है वो 3 महीनों तक अपनी वाइफ को मैसूर जाने से रोके रखते हैं। लेकिन फिर एक दिन उनकी वाइफ जो है वो कहती हैं कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी, या तो आप मुझे वहाँ पर कार से छोड़ आइए, नहीं तो मैं खुद ही बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो अब ऑथर को उन्हें लेकर जाना पड़ता है कार से, तो वो उन्हें लेकर जाते हैं। ऑथर के कुछ फ्रेंड्स उनसे कहते हैं कि अब ब्रूनो उन्हें नहीं पहचानेगा और ऑथर को भी लगता है कि अब ब्रूनो शायद उनकी वाइफ को नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही वो ब्रूनो के पास जाती हैं वो उन्हें देखकर पहचान जाता है और वो केज के सामने आ जाता है और वो खुशी के मारे हाउल्ड यानी कि चिल्लाने लगता है। ऑथर की वाइफ भी दौड़कर ब्रूनो के पास जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं। करीब 3 घंटों तक वो वहीं पर बैठी रहती हैं और वो उन्हें खिला रही होती है टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम्स सब खिला रही होती हैं। और तभी जो है वो ज़ू का बंद होने का टाइम आ जाता है और सबको जाना होता है। उनकी वाइफ जो है रो रही होती है कि वो बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन फाइनली वो वहाँ से जाने लगती हैं। और जैसे ही वो जाने लगती हैं ब्रूनो जो है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। उनकी वाइफ जो है वो भी दुखी हो जाती है, रोने लगती है। ब्रूनो भी रोने लगता है और इस पेन ऑफ सेपरेशन को देखकर ज़ू के जो कीपर्स थे वे सभी भी रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। तो उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है और वो कहती हैं कि अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। वो ज़ू के इंचार्ज के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं बाबा को वापस ले जाना चाहती हूँ। तो वो इंचार्ज जो है वो
हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि मैडम आप इसे वापस नहीं ले जा सकती, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, मैं आपको इसे वापस ले जाने का परमिशन नहीं दे सकता। और वो कहता है कि अगर आप बेंगलोर में जाके मेरे बॉस यानी जू के सुपीरियर से ऑर्डर लेकर आते हैं तो मैं आपको इसे वापस ले जाने दे सकता हूँ। तो वो लोग बेंगलोर में जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर जू के सुपीरियर से मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था। वो ना सिर्फ उन्हें परमिशन देता है बल्कि वो उनसे ये भी कहता है कि आप चाहे तो जू का केज कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जा सकते हैं ताकि आप मैसूर से बेंगलोर बाबा को यानी ब्रूनो को अच्छी तरह से ले जा पाएँ। फिर वो लोग उस लेटर को लाते हैं, दिखाते हैं और फिर वो लोग बाबा को बेंगलोर लेकर चले जाते हैं। और जब वो लोग बाबा को अपने घर वापस लेकर आते हैं तो वो अपने कंपाउंड में बाबा के लिए एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं, एक आइलैंड टाइप का बना देते हैं उसे अलग रखने के लिए, सभी इंसानों से अलग रखने के लिए वो स्पेशल प्लेस जो है आइलैंड टाइप का बना देते हैं। तो वो वहाँ पर एक वुडन बॉक्स से वहाँ पर वो उसके लिए केज बना देते हैं जिसमें वो लोग स्ट्रॉ वगैरह रख देते हैं ताकि उसे रात में उससे गर्मी मिल सके। ऑथर की वाइफ ब्रूनो के पास जाकर घंटों बिताया करती थी, वो चेयर पर बैठा करती थी जबकि ब्रूनो उनकी लैप यानी कि गोद में आकर बैठा करता था। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो आइलैंड पर कैसे जाती थी और कैसे वापस आती थी। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक रस्सी बांध रखा था मैंगो ट्री के ब्रांच पर और उसका जो दूसरा एंड था उसे वो पकड़ के किक ऑफ करके आइलैंड पर जाती थी। ओवरऑल कहे तो वो टार्जन स्टाइल में वहाँ पर जाती थी और सेम स्टाइल में वापस आती थी। तो एट लास्ट ऑथर हमसे कहते हैं कि अब कोई कैसे कह सकता है कि एक स्लॉट बियर के अंदर अफेक्शन नहीं होता, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, वो किसी को पहचान नहीं सकता। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एनिमल्स के अंदर भी अफेक्शन होता है, वो लोग भी हमारा प्यार याद रखते हैं और वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। तो ये चैप्टर एक एनिमल और एक ह्यूमन के बीच का जो अफेक्शन, लव और बॉन्डिंग है उसके ऊपर था। तो ये था चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, जाते जाते जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।